वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी प्रेजेंटेशन निजात यूनियन पावर के हवाले से। इस पे प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये था कि एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने उनके काफ़ी टाइम से मैं इसको मेरी लिस्ट में थी बनाना, लेकिन नहीं बनाया। इस पे मैं एक तो पहली बात तो मैं इस पे ओवरव्यू करूं कि मैंने कुछ ही टाइम पहले, मतलब अगर मैं देखूं, आई थिंक 1 महीने पहले ही मैंने निशात पावर बनाई है, 13 मई को। और मैंने यही स्लाइड को यूज़ करते हुए अभी आज की प्रेजेंटेशन है। तो मैं कोशिश करूंगा बड़ा मुख्तसर रखूं और अपना मुद्दा बताऊं, और मुख्तसर कंक्लूजन पे जम करूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। उस पिछली वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आपका वक्त बचे, आप जाकर खुद ही देख सके उस लिंक के थ्रू। आ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। एक तो पहले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पहले अगर बैकग्राउंड की बात है, निशात यूनियन पावर एक पावर कंपनी है। पावर बनाती है और अपने एक कस्टमर को बेचती है। एक कस्टमर कौन है? जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो पावर सप्लाई करती है टेक्निकली। फिर इसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, 9 मंथ में इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही। और मेरी क्या व्यूज तासुरात है, इस पे मैं आगे आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ग्रॉस मार्जिन भी इसका थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और नेट ईपीएस, नेट इम्पैक्ट ईपीएस का बेहतर हुआ है, तो विच इज गुड, जो मेरे हिसाब से अच्छा है। फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई है, जो कि इंडिकेट करती है इन्होंने कुछ लोन पे ऑफ है, जो कि एक अनदर अच्छा साइन है। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो ये रेगुलर डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है। वन ऑफ डिविडेंड दे देता है, जैसे कि 2022 की में इसने 10 100 रुपये 100% दैट इज 10 रुपये डिविडेंड दे दिया था। उस पर 15 16 का शेयर था, 10 रुपये डिविडेंड दिया तो अच्छी खासी हाइप नजर आ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी इसके पास कैश है, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ऐसी तरह का, इसी तरह का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मिल सकता है। करंटली किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 32 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। जब मैंने मई में बताई थी तब मैंने बोला था कि जाने के थोड़े चांसेस हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। मेरा व्यू ये था मई के महीने में। आज भी मेरा व्यू कमोबेश ऐसा ही है। मुझे लगता है कि मार्केट ऑन अ लॉन्गर टर्म मार्केट अपसाइड पे, तो ये भी इस मार्केट के साथ ही ऊपर जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, कंपनी की कैपेसिटी की बात करें, 200 मेगावाट की कंपनी है, छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी इस तरह से है कि मैं आपको बताऊं, कैपको, जैसे कि आपको सबको पता ही है, कैपको एक पावर जनरेशन कंपनी है। तो और उसकी कैपेसिटी 1600 मेगावाट है। जब कैपको रनिंग में था, प्रॉपर चल रहे थे इसका, तो 40 रुपए का शेयर था और 1600 मेगावाट थी। अब ये 200 मेगावाट है, उसकी वैल्यू 32 रुपए है। मैं समझता हूँ स्लाइटली ओवरसोल्ड है। मुझे नहीं लगता इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और हो सकता है कि मजीद ये डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से एक्यूमुलेशन जोन में हो। एक चीज, दूसरी चीज की लाइसेंस की बात करें तो अभी इसका लाइसेंस 25 साल का है। जुलाई 10 से शुरू हुआ था, तो अभी कमोबेश 10 11 साल मजीद बाकी है इसमें। एक ही कस्टमर है, जैसे मैंने जिक्र किया, तमाम पावर जनरेशन कंपनी एक ही कस्टमर होता है, CPPA-G। और ये बेसिकली सप्लाई करता है मेन कस्टमर्स को, वापडा और फिर कस्टमर्स को। फिर इसके बाद अगर बात के मई में मैंने ये जिक्र किया था कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, सारे तमाम गवर्नमेंट बेस्ड ओन कंपनीज पे जिनमें सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट है, कि उनकी गवर्नमेंट सर्कुलर डेट को सेटल ऑफ कर देगी IMF की प्रेशर की वजह से। लेकिन मुझे अब लगता है ये बात थोड़ी थम गई है। क्यों थम गई है? इसकी वजह ये है कि टैक्स, इन्होंने बड़ा टैक्स बजट जो आया है वो बड़ा टैक्स ओरिएंटेड बजट है, IMF को खुश करने वाला बजट है। तो इस बात को मैं समझता हूँ फिलहाल 6 महीने के लिए बात टल गई है, ढल गई। 6 महीने डेफर हो गए, तो ये नेगेटिव इंडिकेशन अगर डेफर हो गई। बाकी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगर किसी ने बेट, मतलब उस पर कमाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा डेवलप हो गई इस पे। अगस्त में इसके नेक्स्ट रिजल्ट्स होंगे, तो होपफुली इसमें कुछ ना कुछ दे दे। लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में मैं इस कंपनी को प्रेफर नहीं करूंगा। सीधी सीधी रीजन ये है, एक तो ये शॉर्ट स्मॉल कंपनी है। दूसरा रीजन ये, मेरे पास दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं पावर कंपनी में। तीसरा रीजन ये कि ऑल्दो मेरे पास ऑप्शन भी मौजूद है छोटी कंपनी में, लेकिन पावर रिलेटेड सेक्टर में ना, फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में या गवर्नमेंट का कोई ऐसा फोकस नहीं है कि बिजली की प्राइस को कम किया जाए या बिजली को इजी और एफिशिएंट बनाया जाए। ना ही इस कंपनी के हवाले से अगर बात करें, ये ना ही इनके पास ऐसा कोई प्लान्स है कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, कोल की बजाय अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाया जाए, विंड एयर इलेक्ट्रिक इस तरह पे कुछ जाया जाए, सोलर। ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है इनकी कंपनी की फाइनेंशियल से। तो मैं समझता हूँ कंसिडरिंग ऑल दिस, मुझे लॉन्ग टर्म में भी ये शेयर में थोड़ा दम नजर नहीं आता। हो सकता है ऊपर चले जाए, मार्केट ऊपर जाने का इंडिकेशन है ईयर एंड तक, तो मैं समझता हूँ हो सकता है मार्केट के साथ जाए।
लेकिन पोटेंशियल और फंडामेंटली स्ट्रांग मैं नहीं बोलूंगा इस कंपनी का। तो मैं दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, रादर देन इन्वेस्टिंग इन दिस फॉर द टाइम में। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने जिक्र किया, डिविडेंड के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आई सजेस्ट अगर किसी शॉर्ट टर्म में लेना है तो ले लें, लेकिन डिविडेंड की अनाउंसमेंट से पहले भेज दें। इसकी वजह ये, मुझे डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट चांसेस पे है ना, मिले और ना भी मिले, तो आई थिंक उस दौरान तक कमाया जा सकता है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट 2 महीने में हो जाएगी, अगस्त के एंड में। अभी जून कमिट हो चुका है, जुलाई और अगस्त में ज़्यादा टाइम नहीं है। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था इस कंपनी के बारे से। चैनल कोई और क्वेश्चन है तो लाजमी पूछे, इंशाल्लाह मैं को अप्लाई करूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।